अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से लड्डू पीठियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिन्हें तो लड्डू पीठियाँ बहुत पसंद है उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बाज़ार जैसे बिल्कुल वैसे ही हमारे ये पीठियाँ लड्डू बन के तैयार होंगे और सब बहुत पसंद करेंगे। साथ मैंने ये इमली की और हरी चटनी भी बनाई है। इमली की चटनी की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हुई हूँ, मैं वही यूज़ कर रही हूँ, तो उसका मैं लिंक साथ दे दूँगी। आई बटन में आप देख सकते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 2.5 कप चना दाल ली थी, उसको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया। ज़्यादा घंटे भिगोएं ताकि आसानी से ब्लेंड हो सके दाल। फिर इसको मिक्सी में डाल के मैंने 1.5 टीस्पून इसमें नमक डाला और तकरीबन आधा कप पानी डाला। पानी इसमें कम जाएगा। अगर आपकी दाल बहुत अच्छी तरह से भीगी होगी तो इंशाल्लाह इसी के साथ ही बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा। नहीं तो दूसरी ऑप्शन ये है कि आप तकरीबन इसमें 1.25 कप पानी डालें। फिर जब ये ब्लेंड बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा तो उसको फिर छन्नी की मदद से थोड़ा छान लें पानी को, क्योंकि इसमें पानी अगर ज़्यादा रहेगा तो ना तो वो शेप बरकरार रहेगी और फ्राई करते हुए टूट जाएंगे। और मैंने यहाँ पे अब इसमें 1/4 टीस्पून काला ज़ीरा और 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड किया और फिर इसको ब्लेंड कर लिया। तो इसको मैं स्पैचुला की मदद से साथ साथ मिक्स करती गई और इसको मैं ब्लेंड करती गई, क्योंकि मिक्सचर जब ज़्यादा होता है तो उसको ब्लेंड करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और फिर जब बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा तो इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर हैंड मिक्सर की मदद से भी हम मिक्स करते जाएंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल फ्राई के टाइम पे मैंने इसमें 1/2 टीस्पून मीठा सोडा शामिल किया है और फिर इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथों की मदद से भी शेप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दी है। बहुत आसानी से बन जाती है, लेकिन अगर आपको चींटे पड़ने का डर हो तो आप एक इस तरह से गोल चम्मच लें, उसको ऑयल में डिप करें और फिर इस तरह से निकालते जाएं। इस तरह से भी बहुत आसानी से ये लड्डू बन जाएंगे। शेप इनकी थोड़ी चपटी सी होती है, तो बिल्कुल वैसे ही शेप के बनेंगे। छोटे बड़े जैसे आपको साइज़ पसंद हो उस तरह से इसको बनाएं और थोड़ी मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको बनाएंगे। और जितनी दफ़ा आप ये चम्मच डालेंगे, एक चम्मच डाल के फिर से उसको ऑयल में डिप करें और फिर दोबारा ये आप अपने मिक्सचर में डालें, तो फिर बहुत आसानी से सारे लड्डू एक साथ एक ही शेप के बन जाएंगे। अब यहाँ पे सारे फ्राई हो चुके हैं दोनों साइडों से। अब बहुत अच्छा इनका कलर आ चुका है, तो मैंने इसको एक कढ़ाई में डाला और कोयला मैंने पहले से गर्म कर लिया था, उसको एक छोटे बाउल में डाल के तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाला। हम इसको स्मोक देंगे, क्योंकि जो बाज़ार से मिलते हैं लड्डू उसमें भी कोयले की खुशबू आ रही होती है। वो लोग पहले सारे फ्राई कर लेते हैं, फिर उसको एक सुराख वाली उनकी एक प्लेट होती है उसके ऊपर रख देते हैं और नीचे कोयले जला देते हैं। इस तरह उसमें स्मोक भी चला जाता है और साथ में ये गर्म भी रहते हैं। तो मैंने बिल्कुल बाज़ार जैसे इसको फ्लेवर और स्मेल देने के लिए इसको कोयले का धुआं दिया। और फिर यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी ली है 2-3 क्यूब्स, उसके अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ी सी दही डाल के और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून नमक डाल के बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दूसरी चटनी इमली की है, उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ और इसके साथ मूली सर्व की जाती है। तो आप चाहे तो ये रेड वाली मूली ले लें या फिर दूसरी मूली, और इसको फिर आप इन तीनों चीज़ों के साथ मिक्स करके खाएं। आप यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इतना अच्छा इनका फ्लेवर है। और इसमें सिर्फ चना दाल जाएगी और इसी से ज़्यादा अच्छा इसका बनता है। बाज़ लोग इसमें माश की दाल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माश की दाल से ना वो दही बड़ों वाला टेस्ट वो आना शुरू हो जाता है। तो वो लेकिन चने की दाल से बहुत अच्छा है, बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका जायका बनेगा।
मिक्सचर मैंने यहाँ पे ज़्यादा ही बनाया था क्योंकि मुझे चने की दाल के बड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने थोड़े छोटे साइज़ में बड़े अलग से फ्राई कर लिए थे। अब मैं इसके बड़े बना लूँगी पानी में। आप इसको चाहें तो फ्रीज़ कर सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए, फिर आप इसको गर्म पानी में डालें फ़ौरन से निकाल के, और बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी और बिल्कुल वैसे ही फ्रेश जैसे इसका टेस्ट आएगा। और ऊपर से दही डाल के और चटनियाँ डाल के पकौड़ियाँ और चने, आलू, जो भी आपको पसंद हो चीज़ें आप इसमें डालें, और ऊपर से थोड़ा सा सलाद डाल दें, जैसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह, और थोड़ी चटनियाँ डालें। बहुत ही मज़े की ये बड़ा चाट भी रेडी है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।